हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है। तो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में हम सबसे पहले जो थीम लेके चल रहे हैं वो म्यूचुअल फंड को लेकर चल रहे हैं। काफ़ी लोगों को सवाल रहता है कि म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिससे जिसने कभी म्यूचुअल फंड के बारे में सुना नहीं है उसके भी सारे डिसीजन क्लियर हो जाएंगे, सारे कन्फ्यूज़न हम आज मिटा देंगे आपको। बिल्कुल, तो इस पर हम एक पूरी डिटेल एनालिसिस के लिए सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, हम सीरीज़ बाय सीरीज़ चलते चले जाएंगे, जिससे आपको कभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसे कंटिन्यू करता हूं। तो सीरीज में सबसे पहले मैं बात रखूंगा कि म्यूचुअल फंड कौन चलाता है, कैसे चलाता है, ये कैसे आया। ठीक है, तो इसके लिए म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो म्यूचुअल फंड जो है सेबी के द्वारा रेगुलेटेड मार्केट है। सेबी ने एक इसके लिए रेगुलेशन बनाई जो 1983 में बनाई थी। ठीक है, और सेबी ही गॉडफादर है म्यूचुअल फंड का, तो इसमें सेबी ही इसको रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड जो है वो एक तरीके से ट्रस्ट के रूप में होता है, जिसकी यूनिट्स जो है इन्वेस्टर को अलॉट कर दी जाती हैं। ठीक है, अगर हम मान लो किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो कंपनी का शेयर डायरेक्टली खरीदते हैं। जेब में 500 रुपये हैं, खरीदने चले रिलायंस का शेयर तो खरीद नहीं सकते क्योंकि शेयर है 2000 रुपये का। ठीक है, और म्यूचुअल फंड के वही हम कई कंपनियों के शेयर हम मात्र 500 रुपये में खरीद सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है म्यूचुअल फंड का। ठीक है, हम इसके साथ साथ हम आपके साथ ये भी देखेंगे कि पीपल को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि चिट फंड और म्यूचुअल फंड क्या एक ही चीज़ है। ठीक है, कहीं पैसा लेके भाग जाएगा क्या चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हम क्लियर कर दें कि चिट फंड और म्यूचुअल फंड में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, म्यूचुअल फंड एक हमेशा से रेगुलेटेड मार्केट है। ठीक है, और मोटा पैसा लोगों को बना करके दिया है। 12 से 14% के रिटर्न नॉर्मली आ जाते हैं। ठीक है, अगर अच्छी स्कीम हो, अच्छा सेक्टर हो। ठीक है, और दूसरा ये है 25% तक के रिटर्न आए हैं पिछले समय में। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जिनका मोटा पैसा बना हुआ है। ठीक है, लोग इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं म्यूचुअल फंड से, करोड़ों रुपए की कॉर्पस क्रिएट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आज के ज़माने में पैसा क्रिएट करने का। बैंक की एफडी जो है लगातार गिर रही है। ठीक है, 5.5% का रिटर्न रह गया है स्टेट बैंक की एफडी में। अब हम 5.5% की एफडी में इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर सकते। आप ये सोचिए 5.5% में हम क्या इन्फ्लेशन को बीट करेंगे। 5% तो महंगाई बढ़ जाती है हर साल। अगर हम 5.5% ही इन्फ्लेशन कर रहे हैं तो हम तो जितना कमा रहे हैं उतना खा रहे हैं, तो सेविंग तो निल है हमारी। तो ऐसे में हम कभी इन्वेस्टमेंट का तो हमारा मतलब ही नहीं बनता है एफडी। अगर हम एफडी सोच के बैठे हुए हैं तो हम तो कुछ गलत कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा। ठीक है, तो दूसरा रीज़न यही है कि मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर ये आपके सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। तो आप इसी सीरीज़ से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए कंटिन्यू करिए। थैंक यू।